तो वुड की इम्पोर्टेंस देखिए हम मैनकाइंड के लिए, ये आफ्टर फूड एंड क्लोथिंग, फूड एंड क्लोथिंग के बाद वुड सबसे इम्पोर्टेंट होती है, थर्ड नंबर पे लाई करती है फॉर मैनकाइंड सर्वाइवल के लिए, ठीक है। वुड, क्लोथिंग, देन फूड, क्लोथिंग के बाद आती है वुड। वुड भी टू टाइप्स के से होगी, जैसे कि कुछ प्रोसेस्ड वुड होगी, कुछ अनप्रोसेस्ड वुड होगी, ठीक है। तो इसको डिफरेंट यूजेस से, सेवरल यूजेस से हम यूज करते हैं। तो वुड की सोर्स होता है टिम्बर का, फ्यूल, शेल्टर, टूल्स एंड सम फर्नीचर। और वुड क्या होता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रीज एंड, और ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, बल्क ऑफ देयर बॉडी, जो प्लांट वो है उसके बल्क को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और क्या इसका प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो प्लांट मेटाबॉलिज्म से क्या बनाते हैं, वुड फॉर्म करते हैं। वुड कैसी होती है, नेचर में स्टिफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है एंड टफ होती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स है ये, और इनका यूज जो मेटल्स डिस्कवर किए गए थे उनसे पहले ही इनका यूज किया जा रहा है, ठीक है। जो इजिप्टियंस पीपल हैं, इजिप्ट एक कंट्री है, तो जो इजिप्टियंस हैं वो बिल्ड करते हैं शिप्स फ्रॉम सीडार वुड, और जो लेके आते थे लेबनान कंट्री से इन 400 BC एज ए रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। ये कैसी होती है, हाईली वर्सेटाइल नेचर में होती है, ठीक है। और हम वुड को अगर हम बोटेनिकल टर्म में देखें या फिर साइंटिफिक टर्म में हम बात करें वुड की, तो वुड क्या होती है, ये सेकेंडरी जाइलम से फॉर्म होती है ड्यू टू दी एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इन द स्टेम ऑफ जिम्नोस्पर्म, और जो डाइकोटिलिडन एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलिडन एंजियोस्पर्म के अंदर सेकेंडरी जाइलम से कैम्बियम एक्टिविटी, जो सेकेंडरी जाइलम है उसके अंदर कैम्बियम एक्टिविटी होगी तो वुड्स फॉर्म होगी, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम इज ए लेटरल मेरिस्टम, जो जिसकी एक्टिविटी लेड करेगी, लेड टू इंक्रीज इन द थिकनेस एंड गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। अब जो ये वेस्कुलर कैम्बियम होती है ये टू टाइप्स की सेल से बनी होती है, एक होती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल, सेकेंड इज री इनिशियल सेल्स। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होती हैं, जब हम इनको एग्जामिन करते हैं, जब हम इनको एलएस सेक्शन में देखते हैं, इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो ये कैसे होती हैं, इलोंगेटेड प्रोजेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये कंस्टिट्यूट करेंगी एक्सियल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू एंड आल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ट्रैकिएट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स। और दूसरी कौन सी होंगी, री इनिशियल सेल्स, ठीक है। तो री इनिशियल सेल कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होंगी, जो डिवीज़न के बाद रेडियल सिस्टम ऑफ वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म करती हैं, ठीक है। रेडियल सिस्टम ऑफ वेस्कुलर टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेल्स हॉरिजॉन्टल थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द स्टेम, जैसे कि फ्लोएम रिज एंड जाइलम रिज, ये फॉर्म होंगी री इनिशियल से, ठीक है। जो फ्लोएम रिज एंड जाइलम रिज होती हैं ये फॉर्म होंगी री इनिशियल से, ठीक है। उसके बाद वुड को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर anatomical characteristics and sometime also by their density, on the basis of density and anatomical characteristics के बेस पे वुड को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो वुड को हम क्लासीफाई करते हैं जनरली सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, ठीक है। जो सॉफ्ट वुड होती है वो कैसी होती है, नॉन पोरस होती है, जबकि जो हार्ड वुड होगी वो पोरस होगी। और जो सॉफ्ट वुड होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो हार्डवुड है वो एंजियोस्पर्म, एंजियो में भी जो डाइकोटिलिडन ट्रीज होंगे पर्टिकुलर उनके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जो सॉफ्टवुड है वो कैसे फॉर्म होती है, वो सेकेंडरी जाइलम और वुड, जो सेकेंडरी जाइलम और वुड प्रोड्यूस्ड होगी जिम्नोस्पर्म में, उसे हम सॉफ्टवुड बोलेंगे। तो ये कॉनिफेरस, और जो ट्रूली स्पीकिंग कॉनिफेरस वुड होती है वो बहुत हार्ड होती है, जो कॉनिफेरस वुड होगी वो हार्ड होगी। एंड सॉफ्टवुड के अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं, जो जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लाइक द वेसल इन जाइलम, तो इसीलिए हम इनको नॉन पोरस वुड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो सॉफ्टवुड हैं उनके अंदर वेसल्स लैक करती हैं जाइलम के अंदर, सो कॉल्ड एज नॉन पोरस वुड। उसके बाद आता है हार्ड वुड या फिर पोरस वुड, जो कि प्रेजेंट होगी एंजियोस्पर्म में भी, पर्टिकुलर डाइकोटिलिडोन ट्रीज के अंदर, ठीक है।
ये किससे बनी होगी? वेसल से। एंड सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड, इसको ईजिली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैंड लेंस एंड बाय एग्जामिनिंग द टीएस ऑफ वेट लॉग। ठीक है, तो जो सॉफ्टवुड है वो किससे बनी होंगी? मेड अप ऑफ 90 to 95% ट्रेकिएट्स एंड रिमेनिंग 5 to 10% क्या होगा? रे सेल्स। ठीक है, देखो ये 90 to 95% किससे बनी होंगी? ट्रेकिएट से, जबकि जो 5 to 10% जो रिमेनिंग है वो रे सेल्स से फॉर्म होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी? हार्डवुड, जो कि पोरस वुड होती है। तो इसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कुछ हार्डवुड्स के एग्जांपल है, जैसे कि अंजुन हो गया जिसे हम हार्डविकिया विनर्टा बोलते हैं, साल ट्री हो गया, शोरिया रोबस्टा, टीक प्लांट है, टीक टेक्टोना ग्रैंडिस एंड शीशम डेल्बर्जिया शुशु प्लांट। ठीक है, तो ये कुछ हार्डवुड प्लांट्स होंगे। उसके बाद आता है सॉफ्टवुड प्लांट। सॉफ्टवुड जनरली कौन होंगे? सॉफ्टवुड में जनरली आएंगे ज़्यादा जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जैसे कि रेड सीडार हो गया, सिड्रेला टोना, फीर बाल्सम, अबिस बैल्सेमिया, रेडवुड हो गया, सिकोया जो कि टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, रेडवुड, सिकोया सैम्परवेनिस। ठीक है, स्प्रूस ब्लैक जिसे हम पाइसिया पेरिमिया में बोलेंगे। ठीक है, तो रेड सिल्क कॉटन होता है जिसे हम बॉम्बैक्सीबा, बॉम्बैक्सीबा जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? कैसा प्लांट है बॉम्बैक्सीबा? कैसा प्लांट है बॉम्बैक्सीबा? जिम्नो है या एंजियो है? बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो बताओ बच्चा, ये रेड सिल्क कॉटन जो बॉम्बैक्सीबा है ये एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है? एंजियोस्पर्म। तो उसके बाद फर्स्ट तो हमने एनाटॉमी के बेसिस पे देखा, जो सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड में ये क्लासिफाइड था। ठीक है, तो जो सॉफ्टवुड थी उसके अंदर जाइलम लैक कर रही थी, जाइलम के अंदर वेसल्स लैक कर रही थी, तो इसे हम नॉन पोरस वुड बोल रहे थे। जबकि जो पोरस वुड होगी वो हार्ड होगी और उसके अंदर वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे। और जो हार्डवुड है, हार्डवुड में जो सॉफ्टवुड है उसमें 90 to 95% ट्रेकिएट्स एंड, जबकि जो रिमेनिंग पोर्शन है 5 to 10% वो रे सेल्स से बना होगा। उसके बाद आता है सैपवुड एंड हार्टवुड। तो जो सैपवुड होती है, जब ये यंगेस्ट होती है, वैन यंगेस्ट एंड लेटेस्ट फॉर्म सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट होती है टुवर्ड पेरिफेरी ऑफ द स्टेम एंड फंक्शन करती है मोस्ट एक्टिवली इन कंडक्शन एंड फूड स्टोरेज। तो ये जब टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ स्टेम में प्रेजेंट होगी तो उसे सैपवुड बोलेंगे हम। और क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी? इन दी कंडक्शन एंड फूड स्टोरेज। ठीक है, ये सैपवुड है यहाँ कि ये मिडल में यहाँ हार्डवुड, एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होंगी, ये जाइलम रीड सेल्स हैं, आउटर कवरिंग को हम बार्क बोलेंगे, इधर फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो वुड किससे फॉर्म होती है? जो फ्लोएम के इनसाइड जो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम से ये वुड फॉर्म होती है। ठीक है, जो सैपवुड होती है वो कैसी होती है? लिविंग होती है और लाइट होती है, लिविंग एंड लाइटर इन कलर। जबकि जो ओल्डर वुड होगी, द ओल्डर वुड ऑफ एनुअल रिंग सेंटर में प्रेजेंट होंगे। जो ओल्ड वुड है उसके अंदर एनुअल रिंग सेंटर में प्रेजेंट होंगे, जो कि कंपेरेटिवली डार्कर होंगे और उसे हम हार्डवुड बोलेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ जो हार्डवुड है, हार्डवुड में जो एनुअल रिंग्स हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
और कैसी होंगी, डार्कली स्टेन्ड होंगी ड्यू टू, क्योंकि इनके अंदर डिपोजिशन हो जाती है कुछ एरोमेटिक सब्सटेंसेस की लाइक ऑयल्स, रेजिन्स, गम्स एंड टैनिन्स। द कैविटी इन द हार्डवुड आर ऑफन क्लॉग्ड विद द डिपॉजिट्स ऑफ गमी मटेरियल्स एंड टाइलोजेस। तो ये टाइलोजेस प्रेजेंट होते हैं जाइलम के अंदर। ये टाइलोजेस कैसे फॉर्म होते हैं, ये जब फॉर्म होंगे तो ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर सराउंड करती है प्रोटोप्लास्ट ऑफ पैरेन्काइमा सेल, देन प्रोलिफरेट करेंगे वेसल ल्यूमेन के अंदर और फॉलो करेंगे डिग्रेडेशन एंड रप्चर ऑफ वेसल पैरेन्काइमा पिट मेम्ब्रेन। तो ये टाइलोजेस क्या होते हैं, आउटग्रोथ या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ होती हैं किसकी, पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जो कि जाइलम वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी सेकेंडरी हार्टवुड के अंदर। ठीक है, तो टाइलोजेस क्या होती हैं, आउटग्रोथ ऑन द पैरेन्काइमा सेल, आउटग्रोथ ऑन द पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स ऑफ सेकेंडरी हार्टवुड। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ली वुड एंड लेट वुड। अर्ली वुड कौन सी होगी, जो स्प्रिंग वुड है उसे हम अर्ली वुड बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी वुड है वो फॉर्म होगी ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन्स ऑफ स्प्रिंग एंड समर एंड इज प्रोफ्यूज एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज वेसल्स एंड उसके अंदर वाइडर ल्यूमेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो सिमिलरली ऑटम और जो लीट वुड होगी वो विंटर क्लाइमेटिक कंडीशंस में होगी बीइंग एडवर्स एंड द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज पुअर and the secondary wood formed is non-profuse and the vessels and tracheids produced are smaller। ठीक है, तो इसे हम लेट वुड और ऑटम वुड बोलेंगे। देखो, जो स्प्रिंग वुड होगी वो अर्ली वुड बोलेंगे उसे हम, जो ऑटम वुड होगी वो लेट वुड होगी। दीज टू टाइप ऑफ वुड आर अर्ली एंड लेट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट कंसेंट्रिक रिंग, जिसे हम एनुअल रिंग्स बोलेंगे। तो ये जो अर्ली एंड लेट वुड हैं ये कब अपीयर होती हैं, इन दी फॉर्म ऑफ डिस्टिंक्ट कंसेंट्रिक रिंग्स, जिसे हम एनुअल रिंग्स बोलेंगे। हर एक एनुअल रिंग कॉरस्पॉन्ड करेगी एक ईयर को, मीन्स 1 ईयर में एक एनुअल रिंग फॉर्म हो जाती है। हम बाय काउंटिंग द एनुअल रिंग्स हम प्लांट की एज को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिंग पोरस एंड डिफ्यूज पोरस वुड। जैसे कि वुडी ट्री है टीलिया, ये कहाँ टेम्परेट रीजन्स में प्रेजेंट होता है विद द डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर सीजन। तो इसके अंदर जो एनुअल रिंग्स हैं वो कैसी होंगी, डिस्टिंक्ट एंड प्रोमिनेंट वेसल्स में प्रेजेंट होंगी इन अर्ली एंड स्प्रिंग वुड, और जबकि जो नैरो होती हैं लेट एंड ऑटम वुड के अंदर। ठीक है, देखो जो एंड द इसलिए जो वुड रिप्रेजेंट करती है लार्जर एंड स्मॉलर वेसल्स इन द डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ एनुअल रिंग एंड द वुड इन सच केसेस इज सेड टू बी रिंग पोरस। तो जो रिंग पोरस वुड होती है उसमें क्या होता है, यहाँ कंसिडर करके चल रही हैं मैं एग्जांपल टीलिया, जो कि एक वुडी ट्री है जो फाउंड होता है टेम्परेट रीजन के अंदर। ठीक है, तो इसमें इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो एनुअल रिंग है वो एग्जिबिट करेंगी क्या, डिस्टिंक्ट एंड प्रोमिनेंट वेसल्स। कौन से सीजन में, अर्ली या फिर स्प्रिंग या फिर नैरो एंड लेट ऑटम वुड में। तो ये वुड रिप्रेजेंट करती हैं लार्ज एंड स्मॉल वेसल्स इन द डिस्टिंक्ट रीजन्स ऑफ एनुअल रिंग एंड सो कॉल्ड रिंग पोरस। ठीक है, जबकि जो ट्रॉपिक रीजन में प्रेजेंट होंगी वो डिफ्यूज पोरस रिंग होती हैं, डिफ्यूज पोरस वुड होती हैं, सॉरी। ठीक है, जो टेम्परेट रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगी वो होंगी रिंग पोरस वुड, जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी, डिफ्यूज पोरस वुड। देखो, जो डिफ्यूज्ड पोरस वुड है ये लेट वुड है, अर्ली वुड एंड रीड सेल्स प्रेजेंट हैं, जबकि जो रिंग पोरस वुड होगी उसमें टाइलोजेस फॉर्म होंगे सम। ठीक है, रीड सेल्स, अर्ली सेल्स एंड ये यहाँ लेट वुड्स प्रेजेंट होंगी। तो ट्रॉपिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर शार्प डिस्टिंक्शन नहीं होता सीजन्स का, जबकि जो हमने रिंग पोरस वुड देखा उनके अंदर सीजन का डिस्टिंक्शन होता था। ऑटम वुड भी होती, ऑटम वुड होंगी वो नैरो थी, जबकि जो स्प्रिंग वुड थी वो कैसी थी, उनके अंदर
प्रोमिनेंट वेसल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, तो जो डिफ्यूज पोरस वुड होंगी वो उनके इसमें जो जाइलम है वो जाइलम वेसल्स इक्वल साइज के होंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे थ्रू आउट द स्प्रिंग एंड ऑटम वुड। लेकिन जो हमने बात की रिंग पोरस वुड, तो इसमें जो नैरो हो जाते हैं ये लेट एंड ऑटम वुड में, और यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं थ्रू आउट स्प्रिंग एंड ऑटम वुड। तो इनके अंदर जो सीजन्स का डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता जो डिफ्यूज पोरस वुड होती हैं। ठीक है, ये इनके कुछ डिफरेंसेस होंगे। द रिंग पोरस ऑफ टाइप ऑफ वुड इज सेड टू बी मोर एडवांस देन द डिफ्यूज पोरस फ्रॉम फाइलोजेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वुड को हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यूजेस होती हैं वुड के, जैसे कि डिवाइड ऑफ मॉइस्चर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल होती है, रिजिड होती है एज कम्पेयर टू द मॉइस्ट वुड। सीजनिंग ऑफ वुड, सीजनिंग ऑफ वुड क्या होता है? सीजनिंग ऑफ वुड